नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम मॉडर्न हिस्ट्री का भारत छोड़ो आंदोलन जो चैप्टर है उसको देखेंगे आज। इसके पहले हमने इस आपका चैप्टर वाइज चैप्टर और आपका पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो बना के सेव कर रखी है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है। ये हो सकती है आज लास्ट वीडियो हो, एक में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी अगर वीडियो नहीं देखें आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिएगा। नोट्स चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके मैसेज करिएगा, किसी मैसेज में जाके वो मैसेज मुझे दिखेगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, आपको वीडियो आपके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमको जानना है। ठीक है, क्विक इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को। इसका अन्य नाम जानते हैं आपको भारत छोड़ो का क्या है? अगस्त क्रांति। क्या कहते हैं इसको? अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। अगस्त क्रांति याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर आपका विस्तृत जानकारी जानते हैं। सामान्य परिचय क्या इसका है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी का और भारत का तीसरा अखिल भारतीय आंदोलन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ, लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से कांग्रेस के प्रथम श्रेणी के नेताओं को गिरफ्तार करके आपका जेल में बंद कर दिया था। किसने? अंग्रेजी प्रशासन ने। लिखा है कि लेकिन इस आंदोलन का तात्कालिक प्रभाव हमारे ऊपर सकारात्मक तो नहीं रहा, लेकिन इसी आंदोलन ने यह विवश किया कि उसके बाद भारत में आपका अब कुछ गिने चुने ही दिन बचे हैं। किसके? आपके अंग्रेज़ों के। ठीक, क्या कहना चाहता है तो हम अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पूरी ये लाइन जो लिखी है इसका डिस्क्रिप्शन आपका जो व्याख्या कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ऊपर लिखा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हम अन्य नाम बता दिए, अगस्त क्रांति कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, अभी देखेंगे 8 अगस्त के पीछे घटना क्या है, इसको मिटाते हैं थोड़ा। और 8 अगस्त के पीछे घटना यह है कि 14 जुलाई 1442 को 14 जुलाई ये आपका 1942 को जो कांग्रेस की वर्धा में मीटिंग होती है। वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा। वर्धा महाराष्ट्र में है। वर्धा में इसके अधिवेशन होता है, कांग्रेस का मीटिंग होती है, यहाँ पर अधिवेशन होता है। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव यहीं पे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 14 जुलाई को प्रस्तुत किया जाता है। डेट याद रखिएगा, क्योंकि 8 अगस्त की डेट बहुत बार पूछा है, हो सकता है 14 जुलाई को पूछ दे उठा के। अब आगे क्या होता है? प्रस्ताव पारित होता है। यह प्रस्ताव आपका पारित कब हुआ? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, पारित होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बम्बई के ग्वालियर टैंक में आपका कांग्रेस की, अखिल भारतीय कांग्रेस की आपकी बैठक होती है। उसी में इसकी पुष्टि होती है। भारत छोड़ो आंदोलन पास कर दिया जाता है। अब आगे क्या होता है आपका कि एक बात और है, गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था, वो सब जानते हैं कि करो या मरो का। गांधी जी का नारा और इस आंदोलन का प्रमुख नारा है करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, गांधी जी द्वारा दिया गया था, इसी आंदोलन का प्रमुख नारा था। अब क्या हुआ तो होता है कि प्रमुख गिरफ्तारी जो हमने पढ़ा, इसमें कौन कौन लोग गिरफ्तार होते हैं, तो आपको बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित आपके कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए थे। जैसे में कि आपका गिरफ्तारी करने के बाद गांधी जी जो हैं, कस्तूरबा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, इन लोगों को आगा खा पैलेस में रखा था। ठीक है, लिख दूं क्या? लिख देता हूं, तो हो सकता है स्क्रीन पे दिखे तो आपको देखिएगा। मोहनदास एम जी गांधी जी, और आपका कस्तूरबा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी। उसके बाद आपको बताया हूँ मैं महादेव देसाई। ठीक है, महादेव देसाई। उसके बाद आपका कौन है? सरोजिनी नायडू, SN। ठीक, इन लोगों को आगा खा पैलेस में रखा था। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, JL नेहरू साहब को, गोविंद बल्लभ पंत साहब को, और कौन बचा आपका? प्रफुल्ल चंद्र घोष जी थे, और आपका पट्टाभी सीतारामैया।
ऐसे ही आपके डॉक्टर इसमें सैयद महमूद थे, आचार्य JB कृपलानी थे। इन लोगों को अहमदनगर में रखा। कहाँ रखा? अहमदनगर में रखा। अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर में रखा। राजेंद्र प्रसाद को पटना में पकड़ लिए थे सब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पकड़े थे? पटना में पकड़ लिए थे। राजेंद्र प्रसाद को आपका पटना में, आपका बांकीपुर, पटना में, याद रखिएगा, बांकीपुर। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया था। और यह गिरफ्तारी आपका 9 अगस्त को सुबह हुई थी। कल मतलब अगले दिन, पिछले दिन आपका 8 अगस्त को घोषणा होती है, पारित होता है प्रस्ताव। 9 अगस्त को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेशन जीरो हवा चलाते, सारे मतलब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा, आप जानते हैं, यह प्रायोजित था, उन्हीं के नेतृत्व में था, लेकिन गांधी जी गिरफ्तार हो गए। ठीक, अब न चाहते हुए जो आंदोलन है यह क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। बहुत सारे पुलिस स्टेशन फूंक दिए गए थे, डाकघर, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया था। देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार दमनकारी नीति चलाती है, हिंसात्मक, आपको हिंसा इतनी फैल गई थी, तो क्या होता है, जो भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या करती है, अपना जो चरम आक्रोश होता है उस पर आपका उतर आती है। फिर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हमारी जनता और हमारे जो नेता थे वो एकदम चाहते थे, एकदम उनके सामने रखते थे, अंग्रेज़ों के सामने। अंग्रेज़ों का भारत छोड़ने निश्चित हो गया था। और आपका जब ऐसा इतना बड़ा आंदोलन चला तो ब्रिटिश सरकार पे बहुत बड़ा आघात लगा था। ठीक है, इसी जानते हैं, इसी के पहले आपका क्रिप्स मिशन वापस चला गया था, उससे भी बहुत निराशा हुई थी अंग्रेज़ों को। युद्ध की परिस्थितियाँ गंभीर होती जा रही थी। आप देखेंगे कि जापान ने सिंगापुर, मलाया और वर्मा पर अधिकार कर लिया था। जापान कहाँ का अधिकार किया था भैया? जापान जो था आपका सिंगापुर पे अधिकार कर लिया था, सिंगापुर पे। मलाया प्रायद्वीप, मलाया मतलब आपका मलेशिया वाला क्षेत्र पूरा ऊपर वाला। वर्मा म्यांमार में कब्जा कर लिया था, ये पूरा आपका स्थापित कर लिया था, अपने कब्जा कर लिया था। अब भारत की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था। देखेंगे कि गांधी जी की एक पत्रिका थी जो 1933-34 में निकाले थे, हरिजन नाम की, आप सुने होंगे हरिजन, ऊपर पढ़ाए भी हैं, जाके देखिएगा। इसमें 1942 में गांधी जी एक लेख लिखते हैं, कहते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति, जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है, उनके जाने से यह लोभ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह ऐसा बात कहा था। आगे देखेंगे क्या लिखा है। क्विक इंडिया मूवमेंट प्रारंभ होने के कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध और उससे उपजी निराशा। इस युद्ध के कारण भारत में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ती जा रही थी, और जब रोकने के लिए सरकार ने कोई उपाय नहीं किया तब भारतीयों में निराशा व्याप्त हुई और आंदोलन करने का विवश हो गए। जापान का भारतीय सीमाओं पर पहुंचना, वही जो अभी बताएं हम कि प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी बढ़त बढ़ाई थी। मलाया, सिंगापुर, आपका वर्मा, इन सब क्षेत्रों पे विजित क्षेत्र घोषित हो गया था, जीत लिया था आपका जापान ने। पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं पर पहुंच चुका था। फलतः गांधी जी ने इस समय कहा कि अंग्रेज़ों भारत को जापानियों नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में सुरक्षित रूप से छोड़ जाओ। ठीक है, अब क्या लिखा है कि क्रिप्स मिशन से उपजी निराशा क्या है, अभी वो भी बताएं आपको। 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार ने जो क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, अब क्या हुआ क्या, इसने भी भारतीयों को कोई भी राहत नहीं दी थी। फलतः गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक बताया था, पोस्ट डेटेड चेक बताया था। आंदोलन प्रारंभ क्या हुआ, 7 अगस्त 1942 को ही आपका क्विक इंडिया मूवमेंट चलाने का आपका कांग्रेस पार्टी तैयार हो चुकी थी। ठीक, 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। लिखा है कि जो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया था। और लिखा आगे कि इसी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था, प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसी में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 14 जुलाई को किया गया था। आगे ऊपर बता चुका हूँ। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का मंत्र दिया था। आंदोलन के पूर्व ही 1 अगस्त 1942 को तिलक
दिवस मनाया गया था। 1 अगस्त को उनको मृत्यु होती है, उसी दिन तिलक दिवस मनाया जाता है। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन का कांग्रेस पार्टी और भारत की कोई भी पार्टी सहायता नहीं की थी। क्या लिखा है, इस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन का कांग्रेस पार्टी और भारत की कोई भी पार्टी सहायता नहीं की, फलतः गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा आंदोलन बालू से ही खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, मुट्ठी भर, मतलब जी कांग्रेस से बड़ा आपका आंदोलन मुट्ठी भर बालू से ही खड़ा कर सकता हूँ, गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था। ऑपरेशन जीरो हावर के बारे में जानते हैं। ऑपरेशन जीरो हावर क्या है, 8 अगस्त की मध्य रात्रि को ही, ठीक है, हमने सुबह कहा था तो मध्य रात्रि को ही याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को, प्रथम श्रेणी के नेता थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। नेता का नाम और जेल का नाम लिखा है, महादेव देसाई, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। ये आपके आगा पैलेस जो है आपका पूना में, महाराष्ट्र में, वहाँ पे आपका बंदी बनाई गई, मतलब यहाँ पे कैद की गई। जवाहरलाल नेहरू और आपका पट्टाभी सीतारामैया जी और आपके JB कृपलानी साहब, सैयद महमूद जी और प्रफुल्ल चंद्र घोष जी, गोविंद बल्लभ पंत साहब, ये लोग आपके कहाँ पे, अहमदनगर में थे। ये अल्मोड़ा नहीं, अहमदनगर में थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर पटना में थे, और अब अबुल कलाम आज़ाद साहब बांकुड़ा जेल पश्चिम बंगाल में थे। JP नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल झारखंड में थे। ठीक, ये सारी बातें हैं आपके सामने। 1 अगस्त को तिलक दिवस, जो तिलक दिवस पर इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। ठीक है, इसी समय राजेंद्र साहब ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि अपने एक भाषण में जनता को मतलब सचेत करते हुए कहा था कि हमें इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर बम्बई में भाषण देते हुए पटेल साहब ने कहा था, इस बार आंदोलन थोड़े दिनों का है किंतु बहुत ही भयानक होगा। ये सारे स्टेटमेंट है, याद रखिएगा कौन किसने दिया है, अब स्टेटमेंट भी पूछता है। लिखा है कि भूमिगत आंदोलन और कार्रवाई। ठीक, ये लिखा है आपका। देखिएगा, एक बात और बताता हूँ आपको, जो राजगोपालचारी जी थे वो गांधी जी को पत्र लिखते हैं और इस बात पर परामर्श दिया कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग एक अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस को संघर्ष न छेड़ने की सलाह दी थी। ये बात याद रखिएगा, 2 पार्टियों का नाम कम्युनिस्ट पार्टी और आपका मुस्लिम लीग में, जो आपके मुस्लिम लीग के लिए आपका जो राजगोपालचारी साहब थे उन्होंने कहा था। यहाँ लिखा आपका, सरकार ने जब प्रथम श्रेणी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तब द्वितीय श्रेणी के नेताओं ने भूमिगत आपका भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। हजारीबाग जेल से निकलकर सर्वप्रथम JP नारायण ने भूमिगत आंदोलन को शुरू किया। भूमिगत आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता आपका रेडियो प्रसारण का कार्य था। यह कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने शुरू किया और कांग्रेस का एक रेडियो बाबू भाई भी चला रहे थे। ठीक, आगे आइएगा, कांग्रेस रेडियो पर बोलने का कार्य बोलने का कार्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था, और रेडियो की इस आवाज़ दक्षिण भारत तक सुना जा सकता था। जो रेडियो बोल रहा था इसकी आवाज़ दक्षिण भारत तक सुना जा सकता था, लेकिन सरकार ने कुछ ही दिनों में ही ये सब जब्त कर लिया तथा जुड़े हुए लोगों को जेल में बंद कर दिया। ठीक, ये बातें याद रखिएगा। जनता का जो व्यापक असंतोष देखकर 8 अगस्त 1942 को जो भारत कांग्रेस कमेटी ने अपनी बम्बई के ऐतिहासिक अधिवेशन भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया था। इसी दिन आपका 8 अगस्त को महात्मा गांधी कुछ विचार देते हैं, याद रखिएगा। जो 8 अगस्त को ही, ये मैं भूल गया था बताना इसलिए बता रहा हूँ अभी। सरकारी जो कर्मचारी हैं नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं, मतलब सैनिक हैं जो अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। ठीक, और कहा है कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर आपका दृढ़ संकल्पित रहें। राजा महाराजा भारतीय जनता की संप्रभुता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाले जनता अपने को भारतीय
राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। राजाओं का नेतृत्व तभी मजबूत करें जब वे अपने भविष्य जनता के साथ छोड़ दें। ये सब सारी बातें गांधी जी ने कहा था। ठीक है। भूमिगत आंदोलन के बारे में अभी बताया हूँ कि समाजवादी, अगर इसमें देखा जाएगा, समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी, क्रांतिकारी आंदोलन के आतंकवादियों के हाथ में रहा, जो सब कुछ ये आपका भूमिगत आंदोलन। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में आपका कर्नाटक है, संयुक्त प्रांत है, बिहार है, दिल्ली है, ये सब भूमिगत गतिविधियों के केंद्र रहे थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हैं, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, या आपके सुचिता कृपलानी, ये लोग अग्रणी नेता थे भूमिगत आंदोलन के। ठीक है। बम्बई तथा नासिक में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और एक BM खाकर थे। इन्होंने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी दिया जा रहा था। आंदोलनकारियों को का जो मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी भवनों, संचार, यातायात के माध्यम और अन्य जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं उन पर हमला किया जाए तथा व्यक्ति सरकार के समर्थक जो हैं और सरकार के लिए जासूसी करें, ये सब उनका निर्धारित करना था। ये सारे जो भूमिगत आंदोलन वाले कार्य कर रहे थे। समानांतर सरकारों के बारे में देख लीजिएगा क्या लिखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में एक विशेषता समानांतर सरकार के रूप में देखी गई। बलिया, उत्तर प्रदेश देखिएगा कि अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए, आपका केवल एक सप्ताह के लिए, सबसे पहली सरकार ये, केवल एक सप्ताह के लिए, लिखा नहीं इसमें है इसलिए बता रहा हूँ आपको, केवल एक सप्ताह के लिए आपका चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और उनकी सरकार ने स्थानीय जिला अधिकारी के शासन के सभी अधिकार छीन लिए थे और जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिए थे। और आपका आता है सतारा वाला, सतारा महाराष्ट्र का देखिएगा। यहाँ की सरकार ने के संस्थापक YV चौहान थे। देखिएगा, सतारा 1943 के मध्य में और आपका 1945 तक ये सरकार चलती है। और ये रुक जाइए एक मिनट, सरकार चलती है और आपका ठीक है। तो ये सरकार आपका 1945 तक चलती है। उसके बाद क्या होता है कि जो YV चौहान और नाना पाटिल इसके स्थापना किया था। ठीक है, इसका स्थापना किया था, याद रखिएगा। 1945 तक चलती है, 45 के बाद तक याद रखिएगा, 45 तक ही है जहाँ तक डेटा है। ठीक है, 46 भी रख सकते हैं, 45 तक याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो सरकार थी आपकी सतारा वाली, पुस्तकालयों की स्थापना की थी, न्यायदान मंडल थे, जन अदालत थी, शराबबंदी की थी। गांधी जी जो थे, गांधी जी एक योजना चलाते थे, गांधी विवाह, यह सब विवाहों का आयोजन किया था। ठीक, ये सब याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला है मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल। मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल देखिएगा, यहाँ की सरकार को तामलुक व जाति सरकार कहा गया। तामलुक जाति सरकार कहा गया। दिसंबर आपका 1942 से आपका सितंबर 1944 तक ये सरकार बनती है। जाति सरकार ने तूफान आया था वहाँ पर उस समय, तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम शुरू किया था। स्कूलों में अनुदान दिए थे, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा था और सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। ये बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एक विधवा महिला मातंगिनी हजीरा ने सरकार बनाई। इनके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने लाठियों से प्रहार किया, लेकिन इन्होंने अपने हाथों में लिए भारतीय झंडे को गिरने नहीं दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, यही बात है कि जो सशस्त्र विद्युत वाहिनी पूछेगा आपका, तो तामलुक सरकार ने बनाया था और इसकी सदस्या हुई थी मातंगिनी हजारा। याद रखिएगा। मृत्यु इनकी हो गई थी, गोली लग गई थी। इस आंदोलन का तात्कालिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था, क्योंकि 1942 में अंग्रेज़ों ने भारत नहीं छोड़ा, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम सकारात्मक रहा। इसने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। इस आंदोलन के दौरान लुई फिशर, ब्रिटिश का था यह, ने आंदोलन को लाइव प्रसारण किया और जिसको पूरे विश्व के नेताओं ने देखा और भारतीयों के पक्ष में कुछ देशों ने अपील की। इसी समय चीनी के मार्शन चांग काई शेक ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा और यह कहा कि अंग्रेज़ों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि
वे भारत को छोड़ दें। इस पत्र का समर्थन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बातें याद रखिएगा। ये सारा खत्म हुआ और आपका भारत छोड़ो आंदोलन बाद के इतिहास आपके स्क्रीन पे है, देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमने कहा था वीडियो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन दूसरा चैप्टर है ये, इसके बाद का इतिहास है, थोड़ा सा बस एक चैप्टर है। ठीक, आइए तो पढ़ ही देते हैं, छोड़िए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का इतिहास देखिएगा। 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो श्री राजगोपालचारी जी ने सर्वप्रथम भारत के विभाजन का एक फार्मूला दिया, अर्थात राजगोपालचारी ही कांग्रेस पार्टी के पहले नेता थे जिन्होंने विभाजन को स्वीकारा था। ठीक है, वर्ष 1945 ईस्वी में वेवेल योजना आई। इसमें संविधान निर्मात्री सभा, सभी नहीं सभा, सेंटेंस गलत लिखा है, सभा के लिए के गठन की वयस्क मताधिकार के आधार पर की जानी थी। ठीक है, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया था। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, लेकिन इसकी रिपोर्ट को भी भारतीयों ने मानने से अस्वीकार कर दिया। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के अधीन माउंटबेटन योजना आई। इसी के अनुसार इंडिया को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया और इसी योजना के आधार पर आपका 1947 में जो इंग्लैंड की संसद जो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट था 1947, ये लिखा है इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1947 इंग्लैंड की संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को आपका ब्रिटिश संसद से आपका मुहर लगी। इसी के अनुसार भारत पूर्णतः विभाजित हो गया। देखिए, अब तब तक चैप्टर ख़त्म भी हो गया। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर अगला जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्लास चलेगी ज्योग्राफी और पॉलिटी के बाद, वो आपको बहुत खतरनाक नोट्स के साथ चलेगी, क्योंकि परीक्षा वाणी का पूरा निचोड़ उस पर हम थोड़ा, ये भी परीक्षा वाणी का निचोड़ है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, वो थोड़ा सा और लेंदी है और बढ़िया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।